हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे आपका एसएससी जीडी 2024 में जो पेपर हुआ है। डेट है आपकी 21/2/2024 शिफ्ट 2। इसमें जो मैथ्स का पेपर है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपका मैथ्स है आपका 140। चलिए मैथ्स के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः इतना है, छूट प्रतिशत कितना है। तो अंकित मूल्य इतना और विक्रय मूल्य इतना, तो कितने की छूट दे रहा है भाई। अब इसको घटाएंगे अगर, तो 100 में से अगर 52 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 48 आएगा। ओके 48 हो गया। और 66 यहाँ 5 बचेगा, 100 उधर चला गया तो 5 बचेगा। यहाँ पे 5 में से 7 मतलब 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ भी 5 बच जाएगा तो 5 में 4 जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1848 बटे ये कितना हो जाएगा पर 66 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 66 100 जब करेंगे और गुणे 100 करेंगे तो 00 से 00 आपका कट जाएगा। अब जो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है, अब 6 में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 8 आ जाए। अब देखो यूनिट डिजिट से यहाँ पे काम करेगा। अगर 6 में 5 से गुणा करते हैं तो 30 आ जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब 0 आएगा। 6 में 4 से गुणा करेंगे इकाई अंक 4 आएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, 8 से गुणा करेंगे तब 6 48 तो 8 आ जाएगा। ये 28 बार जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 28 बार ही जाएगा। ओके ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, और क्या हो जाएगा 70 दूना 70 60 तियाँ 180, यहाँ उतनी बार जाएगा आपका 28 बार ही जाएगा। ठीक है चलिए अगला देखते हैं आपका 4400। देखो ये भाग करना है पहले, तो क्या हो जाएगा आपका 16 दूनी 32, ये हो जाएगा आपका 200। ठीक है अब 4400 में से 200 अगर निकलेगा तो कितना बचेगा आपका 4200 बचेगा, 4200 बचेगा। ठीक, अब 32 गुणे 4 करेंगे 300 का 120 प्लस 8 128 आएगा। तो 4200 में से 128 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4328 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके तो आप एग्जाम में जितना कम से कम पेन चलाएंगे उतना जो है आपका फ़ायदा रहेगा। अगला दिया है आपका 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। तो चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिया करे भाई, मूलधन दिया रहा करे और चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहा करे, तो क्या करते हैं सबसे पहले उसका अनुपात ले लेते हैं। ठीक है अगर समझ में ना आए तो अनुपात ले लो। अब देखो अगर अनुपात लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये, तो 22,000 देखो पॉइंट के बाद एक मतलब दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव के बाद एक 0 बढ़ा के दशमलव कट जाएगा। फिर ये क्या है आपका, ये आपका ब्याज है 10,210। ठीक है ये दशमलव कट जाएगा क्योंकि एक 0 बढ़ा दिए हैं। अब अनुपात जब लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये तो 11 से कटेगा दिख रहा है। ठीक है 11 से काट दो, 11 दूना और ये जो है 11 से कट जाएगा, 11 9 99 और 3 इधर चला आएगा और कितना 11 दूनी 22, 9 इधर चला 11 8 28, 11 दूनी 22। ओके अब फिर जो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। अब भाई यहाँ पे देखो 10,000 आ जाएगा। अब हम कैसे कह सकते हैं कि 11 से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 10,000 अगर होता तब तो इसका जो है आप निकाल सकते थे क्या, चतुर्थ घनमूल निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि ये अर्धवार्षिक बोल रहा है। अब अर्धवार्षिक बोल रहा है और समय कितना 2 वर्ष दिया है, तो 2 वर्ष में कितना अर्धवार्षिक होगा आप बोलोगे। 2 वर्ष में 4 फिर 6 महीना होता है, 4 बार 6 महीने काउंट करेंगे तब जाके 2 वर्ष होगा। ठीक है तो इसीलिए जो यहाँ 10,000 बनाना है, तो 10,000 बनेगा तभी जो क्वेश्चन जो सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है 2 से काटेंगे तो इसको भी अगर 2 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, 2 चौका 8, 2 छंग 12, 2 चौका 8, 2 एकम 2। ओके इतने रुपए पर इतना रुपए आपका ब्याज मिल रहा है, तो 10,000 पर 4,641 ब्याज मिल रहा है, तो पूरा मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो यही आपका ऐड हो जाएगा। तो 4,441 जोड़ेंगे अगर इसमें तो ये हो जाएगा पर 14,641 हो जाएगा। ठीक है अब जो है देखो इसका अनुपात लिया जाता है। अब इसका अनुपात लेंगे तो ये किसकी पावर 4 है, आप बोलोगे ये 10 की पावर 4 है, और ये किसकी पावर 4 है, ये आपकी 11 की पावर 4 है। ठीक है अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर 4, ये 11 की पावर 4। अब जो है देखो इसका अगर हमें निकालना 2 साल के लिए निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसका चतुर्थ घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। अब 10 से 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10% होगा। ठीक है परसेंट निकालेंगे तो अब ये 10% है चतुर्थ। देखो 6 महीने का निकाल रहे हैं और वार्षिक जो है पूछ रहा है। अगर 6 महीने पर 10% है तो 12 महीने पर कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके अब इस बात को ध्यान रखिए, जब भी जो है इस तरह से दिया रहा करे तो आप अनुपात जो है सबसे पहले लिया करिए, और अनुपात आ ही जाएगा। वो अगर 1,000 आता है तो 10 की पावर 3 आता तब घनमूल लेना पड़ता, अगर जो है 100 होता तो वर्गमूल लेना पड़ता। तो ऐसे जो है आप करेंगे। ठीक है चलिए आगे देखते हैं आपका
एक मेज को 11,480 रुपये में बेचने पर 18% की हानि होती है। जब इतने में बेच रहे हैं तो 18% की हानि हो रही है, तो ये किसकी वैल्यू दी गई है आपकी? 80 तो 82% की वैल्यू दी गई है। ये दिया गया आपका 11,480 कितने की वैल्यू है? 82% की वैल्यू है। तो बोल रहा है कि 15,540 में बेचेंगे तो कितना लाभ या हानि होगा। तो पहले तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी? पहले तो यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालेंगे क्रय मूल्य की, ठीक है। अब जो है क्रय मूल्य की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? इसको जो अगर काटते हैं 41 बार जाएगा ही। देखो 82 से अगर डायरेक्ट काटते हैं तो कितना है? ये है आपका ये अगर मान लो 1148 है, ठीक है। अब इसको बोल दो 0, ठीक। 1148 है, 11,480 है, तो कितनी बार जा सकता है? पहले 41 बार ही काट के देखते हैं। 2 से काट लेते हैं तो 41 बार जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, एक इधर चला जाएगा, 2 सत्ते 14 और 40 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5,740 है, 41 से काटते हैं अगर तो 41 एकन्नम 41, 41 एकन्नम 41, 41 छः 47, तो 16 इधर चला आएगा, तो 16 मतलब 164 बन जाएगा। तो 164 कब बनेगा भाई? अगर 4 से गुणा कर देते हैं, हाँ 4 बार जाएगा। तो 1 बराबर 140 है, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? 100 बराबर हो जाएगा 14,000 हो जाएगा, ठीक है। अब 14,000 में खरीद रहा है, 15,540 में बेच रहा है, तो कितना का फ़ायदा हो रहा है भाई? फ़ायदा ही होगा। कितने का फ़ायदा होगा? आप बोलोगे 1,540 का फ़ायदा होगा, ठीक है। किससे होगा? 14,000 से। तो 14,000 करेंगे तो डबल जीरो कट जाएगा आपका, परसेंट निकालोगे तो ये जो है आपका कट गया, तो 140 बचेगा, 0 चला गया आपका। अब इसको काटेंगे 14 एकन्नम 14, 14 एकन्नम 14, 11% आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर, ओके। अगला है आपका ए और बी एक काम को 14/3, बी और सी इतना, सी और इतना, यदि वे तीनों एक साथ मिलकर। अब भाई देखो 14, देखो बटे के नीचे जो रहता है उसको जो है इग्नोर करते हैं अभी, ठीक है। तो 14, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 और 16 का एलसीएम होता है 48, तो 14 और 48 का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई? 14 और 48 का एलसीएम अगर लेते हैं तो 2 कॉमन लेते हैं तो 7 और 24, तो अब तो इसमें कुछ कोई कॉमन बचेगा नहीं तो गुणा कर देते हैं। तो 24 सत्ते 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 14 तो 16, 168 गुणे 2, ये हो जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है। 168 गुणे 2 एलसीएम हो जाएगा आपका। और जो एलसीएम होता है वो जो है टोटल वर्क होता है। ये आपका क्या है? टोटल वर्क है, ठीक है। अब जो है क्या करते हैं, ए और बी की अगर क्षमता निकालते हैं हम तो कितनी हो जाएगी भाई? वही टोटल वर्क में से जो टाइम रहता है उसको जो डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है आपका? क्षमता आ जाती है। तो 168 में 14/3 से अगर भाग देंगे कितना हो जाएगा? 14 एकन्नम 14, 2 14 दूनी 28, ठीक है। तो 12 12 दूनी 24, और ये जो 3 उधर जाएगा ये भी गुणा में हो जाएगा। तो ए और बी की क्षमता आ जाएगी आपकी 72, ओके। अब यहाँ से ऐसे बी और सी की क्षमता निकालेंगे तो ये कट जाएगा 12 एकन्नम 12, 12 चौको 14, 14 गुणे 2 करेंगे तो 28, 14 गुणे 2 गुणे 5, तो 2 गुणे 5 14, दहम्मा 140 आ जाएगा। बी और सी की क्षमता हो जाएगी आपकी 140, और इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? 16 से अगर काटते हैं, 16 एकन्नम देखो 16 से अगर काटते हैं इसको तो क्या हो जाएगा भाई? पहले 8 से काट लेते हैं तो 8 दूना 16 हो जाएगा, फिर 8 दूना 16, 8 एकन्नम 8, फिर ये 2 से 2 चला जाएगा, फिर 21 से 63 हो जाएगा। इसकी क्षमता कितनी आ गई? 63 आ गई, ठीक है। अब इसको जब ऐड करते हैं इस वाले को तो 2a + b + c आता है, ठीक है। 2a + b + c आएगा। इसको ऐड करने क्या हो जाएगा भाई? 3 2 5 और 7 4 11 6 17 और 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 275। अब ये जो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा 275/2, ठीक है। अब जो है क्या हो गया? तो यदि वे तीनों, ये जो है किसकी क्षमता आ गई? तीनों की क्षमता आ गई है, ठीक है। ये क्षमता निकल के आता है। अब जो है क्या पूछ रहे हैं? कितना समय लगेगा क्या? तो वे समान काम का कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जो है 1 दिन में अगर इतना कर रहे हैं, समान काम का कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा करेंगे। तो 1 दिन में कितना कर रहे हैं भाई? इतना करें तो 2 दिन में कितना करेंगे? 275 काम करेंगे, 275 काम करेंगे, ठीक है। तो टोटल काम कितना था आपका? टोटल काम था इतना, 2 इसका गुणा 2 करेंगे 168 में कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा आपका बटे करेंगे तो 2 8 16, 16 दूनी 32 1 33, 336 में से इतना काम पूरा हो गया, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ओके। चलिए आगे देखते हैं। ये अगर कटता है आपका 64 8 28 64 हो जाएगा, ठीक है। तो 42 और 8 50, 50 में से 6 निकलेगा, 42 नहीं 420, 420 और 8 428 हो जाएगा। 428 में से 6 निकलेगा तो 422 बचेगा। ये हो जाएगा आंसर आपका।
ये अगला दिया आपका, दो संख्याएं की पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। अगर दूसरी संख्या 2 है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, इसकी आधी 1 हो जाएगी। यदि उनका औसत 15 था तो 2 और 1 का औसत निकालना क्या हो जाएगा भाई, 2 1 3, 3/2, तो 3/2 करेंगे तो उधर जाएगी तो गुणे में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। तो 3 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 10 हो जाएगी। तो पहली संख्या पूछ रहा है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी, पहली संख्या क्या है, 1 है, दूसरी संख्या 2 है, तो पहली संख्या 10 हो जाएगी। 1 की वैल्यू ही निकालनी थी, 10 हो जाएगी। ओके, अगला दिया है आपका, ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 30% कमी की जाती है। ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का, देखो भाई मान लो ए अपने में 100% है, ठीक है, मतलब 100 है, तो 20% की वृद्धि करने कितना हो जाएगा भाई, 120 हो जाएगा। फिर बोल रहा 30% कमी कर देंगे, तो 30% कमी करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 120 का 30% कितना, 12 3 36 हो जाएगा, तो 36 कम हो जाएगा। 120 में से 20 कम होगा तो 100 बचेगा, तो 16 और कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 84 बचेगा। ठीक है, पहले 100 था अब 84 हो गया, तो कितना बचा बोल रहा है, प्रारंभिक अंक कितना प्रतिशत है, तो 100 का 84 कितना परसेंट है, 84% ही है। कोई चीज़ अगर 100 से देखते हैं तो वो परसेंट ही होता है। ओके, अगला दिया है आपका, जॉन ने एक बैंक खाते में इतना जमा किया जो 5% साधारण ब्याज, 2 वर्षों बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। भाई देखो 5%, 1 साल का 5% है, वार्षिक बोल रहा है ना, 1 साल का अगर 5% मिल रहा है तो 2 साल में कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। तो 1000 का 10% क्या होगा, 1000 का 10% 100 होगा। ये तो वैसे ही हो गया आपका। ओके, आगे देखते हैं आपका, यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बारे में, अब देखो इसका जो है पिछली बार ऐसा क्वेश्चन जो है आपके पीछे भी आ चुका है। तो क्या बताए थे आपको कि ये चला जाता है विक्रय मूल्य, जो जिसके साथ नहीं रहता है उसके साथ चला जाता है। देखो क्रय मूल्य इसके साथ है तो ये विक्रय मूल्य चला जाएगा और ये चला जाएगा आपका क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है, 3 में खरीद रहा है, 5 में बेच रहा है, तो कितने का फायदा होगा भाई, आप बोलोगे 2 का फायदा होगा। किससे होगा, 3 से होगा। तो 2/3 के वैल्यू होते हैं आपकी 66.66%, ये हो जाएगा आपका सही। ओके, आगे दिया है आपका, एक घन की भुजा इतनी है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² होता है। ठीक है, और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या हो जाएगा आपका, 6a² होता है, लेकिन इसमें पार्श्व वाला पूछ रहा है तो 4a² होगा। तो 4a² जब करेंगे क्या हो जाएगा भाई, 4 गुणे a² करेंगे तो 14 की स्क्वायर होता है 196। ओके, अब जो इसको करना है तो 4 छंग 24, 4 9 36, 2 38, लास्ट में 84 एक ही ऑप्शन में वैसे हो जाएगा आपका। ओके, आगे देखते हैं आपका, 4 संख्याओं का औसत 24 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत से 2 गुना है। ठीक है, 4 संख्याओं का औसत 24, तो A B C D, अब इसका औसत 24 है तो टोटल कितना हो जाएगा, इसका जोड़ेंगे अगर तो प्लस प्लस कर लीजिएगा भाई, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 चौका 96 हो जाएगा। ठीक है, A + B + C + D कितना हो जाएगा बस 96 हो जाएगा। प्रथम 2 संख्याओं का औसत, तो प्रथम 2 संख्याओं का औसत कितना है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत का 2 गुना है, तो अंतिम 2 संख्याएं CD हैं, इसके औसत का 2 गुना है, तो देखो भाई औसत ही निकालना है तो 2 से 2 कट ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इग्नोर कर रहे हैं। ओके, अंतिम 2 संख्याओं के औसत का 2 गुना है, ये जो है इसका 2 गुना है, अगर इसमें 2 से गुणा कर देते हैं तो इसके बराबर हो जाएगा, इसलिए जो इसको बराबर कर दिए हैं। ठीक है, इसमें 2 से गुणा करके इसके बराबर कर दिए हैं। तो पूछ क्या रहा है, इसका अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या है ये पूछ रहा है। तो अंतिम 2 संख्याएं पूछ रहा है, C + D की पूछ रहा है, तो AB की जगह जो है आप रख दीजिए इसको CD। ठीक है, प्लस लगा है भाई, ध्यान में रखिएगा। तो CD AB की जगह 2CD रखेंगे, 2CD और CD कितना हो जाएगा भाई, 3CD हो जाएगा भाई, 3CD। ठीक है, तो 3CD बराबर 96 है, तो CD पूछ रहा है, अंतिम 2 संख्या योग पूछ रहा है, तो योग कितना हो जाएगा आपका, 3 3 का 9, 3 दूनी से 32 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका। A एक काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है, B और C 21/4 घंटे में पूरा कर सकता है, और C और A इसे 7/2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। B को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। A एक काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है, B और C इसे 21/4 घंटे में, तो A कितने में भाई, 7 घंटे में, B और C इतने में, C और A इतने में। ठीक है, B को अकेले कितना लगेगा ये पूछ रहा है भाई। देखो A को कितना लग रहा है, A को लग रहा है 7 घंटा, B और C को कितना लग रहा है आपका, B और C को लग रहा है 21/4, और C और A को कितना लग रहा है आपका, C और A को लग रहा है आपका 7/2। तो देखो बटे के नीचे जो रहता है इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो 7 21 और 7 कैल्शियम क्या हो जाएगा आपका, 21 ही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 7 3 21 और 21 51 में 21 एक बार जाएगा, ये 4 उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और ये क्या 7 3 21 और ये उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्षमता कितनी है, 6 आ गई। ओके, अब किसका पूछ रहा है इसमें, B को अकेले करने में कितना टाइम लगेगा भाई। अब देखो अगर B का निकालना है हमें तो कैसे निकल सकता है, ये B + C दिया गया है, ये क्या है आपका, B + C दिया गया, ये C + A दिया गया है।
अगर इस सी प्लस ए में से इसको निकाल देते हैं, तो अगर सी प्लस ए में से ए को अगर गायब कर देते हैं, सी बचेगा सिर्फ। ए कैसे गायब होगा, ये ए वाला है, तो 3 को अगर निकाल देंगे, 6 में से 3 को निकाल देंगे तो वो ए की क्षमता आ जाएगी, वो सी की क्षमता आ जाएगी। तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी भाई, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो सी की क्षमता 3 आ गई। अब यहाँ पे देखो बी प्लस सी 4 है, उसमें से सी 3 है, तो बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बी की क्षमता आ गई, 1 आ गई, ठीक है, 1 आ गई है। तो एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 21 काम करने कितना दिन लगेगा भाई, कितना घंटे लगेंगे, मतलब 21 घंटे लगेंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर, ओके, ये राइट हो जाएगा। अगला दिया है आपका, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है, ठीक है। अंकित मूल्य के जिसका बोलता है वो नीचे वाला होता है, ये हो जाएगा आपका MP मतलब M हो जाएगा, ठीक है। बेचने पर मतलब ये क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा, ठीक है। 50% की हानि होती है, तो 12 रुपये था, 12 रुपये में 5 रुपये पे बेच रहा है, तो 50% की हानि हो रही है। पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। जब 5 में बेच रहा है भाई, तो 50% की हानि हो रही है, तो ये 50% की हानि होगी तो 50% बचेगा। तो ये 50% बराबर क्या है, 50% बराबर है 5, ठीक है। अब यहाँ से अगर CP तो अपने में 100% होता है भाई, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 10 हो जाएगी, ठीक है। 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा आपका CP कितना हो जाएगा आपका, CP 10 हो जाएगा, ठीक है, 10। तो किसका किससे पूछ रहा है, अंकित मूल्य कितना है, 12 है, और क्रय मूल्य कितना है भाई, 10 है। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 6:5 हो जाएगा, ओके। आगे दिया है आपका चतुर्थानुपाती पूछ रहा है। जब भी आपका चतुर्थानुपाती पूछे तो बटे के नीचे आप पहला वाला रख दिया करें, ठीक है। पहले कितना आपका 31 है, और जो बचा करें उसका गुणा कर दिया करें, 120 गुणे 15 हो जाएगा, ठीक है। जब भी चतुर्थानुपाती या तृतीयानुपाती कुछ भी पूछें, अब बटे के नीचे जो है पहला वाला रखा, मान ली तृतीयानुपाती पूछता है, ये गैप दे देता, इन दोनों का तृतीयानुपाती पूछता, तो बटे के नीचे पहला वाला रख देते हैं, और जो बचता उसको गुणा करते हैं। अब तो कुछ बचा नहीं है भाई इसी के अलावा, तो इसी में 2 बार गुणा कर देते हैं, ठीक है। तृतीयानुपाती पूछता तो ऐसे कर देते हैं, या चतुर्थानुपाती पूछे तो ऐसे कर देंगे, ठीक है। बटे के नीचे रखिए और जो बचे उसको गुणा कर दीजिए, ठीक। अब जो इसका गुणा करेंगे भाई, ये क्या हो जाएगा, 15 दूना 30 और 2 छंग 12, ये 60 आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर आपका 60, ओके, 60। आगे आपका U को V से 5% अधिक, तो V के अंक U के अंक से कितने प्रतिशत कम है। देखो U को V से 5% अधिक, 5% अधिक का मतलब क्या होता है, 20 से 21 हो जाएगा, ठीक है। किसे बोल रहा है, U को V से, ये V है और ये क्या हो जाएगा U है, तो बोल रहा है V को U के अंकों से, U से जिससे बोलते हैं वो नीचे वाला रहता है, 21 नीचे आ जाएगा। इससे कितना कम मिलता है भाई, कितना कम मिला है U को V से, U के अंकों से, ठीक है। कितना कम मिला है, 1 कम मिला है, 1 गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 चौका 84, 4 बार जाएगा, 5 बार तो जा ही नहीं सकते, 21 पंचे 105 होता है, तो 4 करके एक ही ऑप्शन में है, वही आपका सही हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, ठीक। आगे दिया आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। भाई देखो 11 से विभाज्य का रूल क्या होता है, तो एक छोड़ कर जोड़ते जाते हैं, तो 2 और 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा। 8 और 10 का अंतर कितना आना चाहिए, 8 और 10 का अंतर या तो 0 आ जाए, या तो फिर ऐसी संख्या है जो 11 से कट जाए। तो 8 और 10 का अंतर क्या होता है भाई, 2 होता है, 2 से आप 11 से कटता नहीं है, अगर 0 आ जाता तब कट जाता है, यही आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं कटेगा। 11 से कटने का रूल यही होता है कि एक छोड़ के जोड़ते जाते हैं, फिर उसका जो अंतर लेते हैं, अंतर लेने के बाद या तो 0 आ जाए या तो फिर 11 से कटने वाला आ जाए, तब जो 11 से कट जाता है। आगे दिया, यदि A का 4/5वां भाग B के भाग के बराबर है, तो A अनुपात B। भाई देखो A का 4/5वां भाग, ये देखो इसका है, मतलब ये गुणा हो जाएगा और ये गुणा जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो अब यहाँ से A अनुपात B की वैल्यू निकालें, क्या हो जाएगा भाई, A/B। B अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2/5 तो उधर था है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, ये 2 दूना 4 हो गया, तो A बराबर 1 अनुपात, B बराबर 2 अनुपात, तो 1 अनुपात 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर आपका। आगे दिया है आपका, X बिंदु P से 12 किलोमीटर चलने और उसकी शुरुआत के 6 घंटे बाद Y भी उसी बिंदु P से अपनी साइकिल चलाना शुरू करता है। Y X को प्रारंभिक बिंदु P से कितनी दूरी पर मिलेगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। अब भाई देखो, तो 6 घंटे के बाद जो है ये Y उस बिंदु से चलना स्टार्ट किया है, तो 6 घंटे तक तो ये चल चुका होगा। तो 1 घंटे में अगर 12 चल रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे का क्या मतलब है, तो 1 घंटे में 12 चल रहा है, 1 घंटे में अगर 12 चल रहा है तो 6 घंटे में कितना चलेगा, 12 छंग 72 चलेगा, ठीक है। तो X से यहाँ से P जो है कहाँ पहुँच जाएगा, 72 किलोमीटर दूर से पहुँच जाएगा। जब ये यहाँ पे पहुँचेगा, कौन सा P वाला,
तब जाके वाई जो है यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो उनके बीच की दूरी कितना हो जाएगी, 72 किलोमीटर की हो जाएगी, ठीक है। और जब भी दो वस्तुएं एक साथ गतिमान रहती हैं, अब देखो एक साथ गतिमान होगी ना, अब ये भी चलेगा और ये भी चलने लगेगा। जब भी दो वस्तुएं एक साथ गतिमान रहती हैं तो वहाँ पे सापेक्ष चाल लगता है, तो यहाँ पे आपके क्या लगेगा, सापेक्ष चाल लगेगा। और समय बराबर क्या हो जाएगा भाई, मान लो कितना समय लगता है भाई, इसको देख लेते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितनी है आपकी, 72 बटे चाल। जब एक दिशा में चलते हैं तो चाल जो है घट जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं चाल जो है क्या जुड़ जाती है। एक ही दिशा में चल रहे हैं ना, ये भी इसी दिशा में, ये भी इसी दिशा में, तो चाल जो है घट जाती है सापेक्ष चाल में, ठीक है। चाल घट जाएगी। 12 और 16, 12 और 16 का अंतर कितना होता है भाई, 4 होगा, ये हो जाएगा 4, 4 18 में 72। मतलब क्या हो जाएगा आपका कि 18 घंटे बाद जो है एक दूसरे में मिल जाएंगे, पकड़े जाएंगे, ठीक है। 18 घंटे बाद, कहाँ से 18 घंटे बाद भाई, यहाँ से जो है 18 घंटे बाद जो ये पकड़ा जाएगा, ठीक है। अब क्या है ये वाई एक्स को प्रारंभिक बिंदु P से कितनी दूरी पर मिलेगा, P से कितनी दूरी पर मिलेगा, ठीक है, 18 घंटे बाद मिलेगा। अब जो है ये अगर 16 की स्पीड से चल रहा है तो 18 घंटे में कितनी दूरी चल लेगा भाई, यहाँ से 16 की ही स्पीड से चल रहा है ना, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से कितनी देर बाद पकड़ लेगा, तो 16 की स्पीड मतलब 1 घंटे में 16 जा रहा है, तो 18 घंटे में कितना जाएगा, 18 गुणे 16 कर देंगे, तो 18 गुणे 16 करें कितना हो जाएगा, 8 आएगा लास्ट में, 8 से 48 है, लास्ट में 8 है कि ऑप्शन में, वही सही हो जाएगा आपका। और पूरा गुणा करना चाहिए, कर लीजिए 16 8 128, 16 एक नाम 16 12 28, तब भी आ जाएगा 288, ओके। आगे दिया है आपका और 4 गुणे इतना, देखो अगर 7 में 2 5 5 इतना हो जाएगा, 5 9 45 कट जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट के अंदर 9 बचेगा। और ये क्या हो जाएगा, गुणा होता है पहले भाई, 6 चौको 24, फिर क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। 24 नवैया 24 दामा 240 में से 24 निकलेगा, 240 में से 30 निकलेगा, तो 210 और 6 216, 216 बचेगा। और 42 प्लस 43 कितना हो जाएगा, 42 में 84 85 हो जाएगा, 85 माइनस 216 करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 6 में से 5 गया 1, और ये क्या हो जाएगा आपका 21 में से 8 गया 13, ठीक है। तो माइनस में आएगा आंसर माइनस 131, ये हो जाएगा आंसर आपका माइनस 131, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।